और भगवान के भक्तों की दिव्याति दिव्य कथा सुधारस का पान कर अपना मानव जीवन धन्य बनाए। भगवान की बड़ी महती कृपा है। नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर आपके नगर में यह दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र कथा प्रांगण में उपस्थित हो। समस्त पापनाशिनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करके अपना मानव जीवन धन्य बनाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि भगवान की कथा इतनी मनमोहनी है, इतना इसमें रस भरा हुआ है कि एक बार यदि यह रस आपने चख लिया तो महाराज भी सांसारिक जितने भी रस हैं वह सब आपको फीके लगने लगेंगे। भगवान का दर्शन यदि आपने कर लिया तो संसार में फिर आपको कोई भी आकृति अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, कोई भी सुंदरता आपको रिझा नहीं सकती। एक संत कहते हैं, जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, करूं मैं प्यार किस से, करूं मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, करूं मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के
बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाकर सुनो अनहद तेरी झनकार काफी है। कहाँ जाकर सुनो अनहद तेरी झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी। जगत की झूठी रोशनी से आंखें भर गई मेरी। जगत की झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी। जगत की झूठी रोशनी से आंखें भर गई मेरी। है आंखें भर गई मेरी। आंखों में हो हरदम, मेरी आंखों में हो हरदम तेरी चमकार काफी है। मेरी आंखों में हो हरदम तेरी चमकार देखी। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से तेरा प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा प्यार काफी। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। श्री राधे सरकार की। जय हो। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सभी लोगों ने सुना विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से सृष्टि के विस्तार के बारे में जब पूछा, प्रश्न किया, तब मैत्रेय जी ने बताया किस प्रकार से भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने संकल्प लेकर के सर्वप्रथम 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, जो सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार के रूप में जाने गए। तत्पश्चात भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ
फिर 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, उलह, क्रतु, नारद। तत्पश्चात अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को उत्पन्न किया, जो मनु और शत्रुपा के नाम से जाने गए। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, जिनमें 3 कन्याएं हैं, 2 पुत्र हैं। 3 कन्याएं हैं आकृति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आपने कल मनु महाराज की 3 पुत्रियों के बारे में सुना। देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ, जिनके घर में साक्षात भगवान कपिल का जन्म हुआ। आकृति जी के घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ, और प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर में 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें एक महारानी सती, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। तो आपने सभी के चरित्र के बारे में कल श्रवण किया। अब आइए मनु महाराज के जो 2 पुत्र हैं, उनमें से महाराज उत्तानपाद के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, और दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र भी है। दोनों पत्नियों का नाम है, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। सुरुचि का पुत्र है उत्तम और सुनीति जी का पुत्र है ध्रुव। अब महाराज यदि देखा जाए तो हम सभी भी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपाद। हम भी 9 माह तक मैया के गर्भ में उल्टे ही लटके रहते हैं महाराज। उत्तानपाद का मतलब जिसके ऊपर पैर हो, नीचे सर हो। तो हम भी उत्तानपाद बने रहते हैं। और महाराज हमारे भी 2 पत्नियां हैं। 2 पत्नियां हैं। आप कहेंगे महाराज हमारा तो एक ही विवाह हुआ है, कोई कहेंगे हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ है। महाराज हम मानसिक पत्नियों की बात कर रहे हैं। 2 पत्नियां हैं, कौन सी? सुरुचि और सुनीति हमारे भी हैं। सुरुचि किसे कहते हैं? सुरुचि का मतलब है मनमानी, जो आपको रुचिकर लगे। 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक तो सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि का मतलब जैसा मन में आया वैसा ही करेंगे, अपने मन की करेंगे, किसी और की नहीं सुनेंगे। चाहे कोई कितना भी समझाता रहे, कितना भी ज्ञान देता रहे, लेकिन किसी के ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोग सुरुचि की दास्ता करने लगते हैं, जिस प्रकार से उत्तानपाद जी ने भी यही किया। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतराय सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद जी ने क्या किया? उन्होंने भी सुरुचि की ही मानी और सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर ली, सुनीति को घर से भगा दिया। उसी प्रकार से हम भी क्या करते हैं महाराज? सुरुचि के ही दास बन जाते हैं। जैसा मन कहता है वैसा ही करते हैं, और सुनीति को सब किनारे कर देते हैं। सुनीति का मतलब नीति, जो शास्त्रों ने आदेश किया है, जो पुराणों ने आदेश किया है, जो वेदों ने आदेश किया है, नीति के पथ पर कोई चलना नहीं चाहता महाराज। सब अपने मन की सुनना चाहते हैं, रुचिकर कार्य ही करना चाहते हैं।
अब नीति में तो लिखा है कि महाराज झूठ मत बोलो, ईमानदारी से रहो, सत्य बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं, जब दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख लेते हैं तो कहते हैं भैया नीति के सहारे बैठे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे। थोड़ा सा समय मिला है, इसमें जितना पैसा कमा पाओ, जैसे कमा पाओ कमा लो। हालांकि उस समय भी हमारी जो बुद्धिमानी है हमें सचेत करती है कि कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए, सत्य के पथ पर ही रहना चाहिए। लेकिन महाराज अधिकतर लोग सुनीति के आगे, सुनीति को किनारे करके सुरुचि के आगे हार जाते हैं। लेकिन विचार करना चाहिए महाराज, इस संसार में तो लाखों बेईमान हैं, उन्हीं बेईमानों में आपने भी यदि स्वयं को खड़ा कर दिया तो आप में और उनमें क्या अंतर रह गया। लाखों लोगों में भले ही एक ही ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन वह जब तक रहता है और जब इस पृथ्वी लोक पर छोड़ के भी चला जाता है, तब भी महाराज उसे लोग वर्षों तक याद करते हैं, कितना ईमानदार व्यक्ति था। और महाराज दोनों के पथ पर चलने से मिलेगा भी क्या, ये भी देख लीजिए। उत्तानपाद जी को क्या मिला? उत्तानपाद के दोनों पत्नियों के 2 बालक हैं। सुरुचि से उन्हें क्या मिला? सुरुचि का फल तो उत्तम दिखता है, सुरुचि के पुत्र का नाम भी उत्तम है, लेकिन अंत में क्या हुआ? उत्तम यक्षों के हाथों मारा गया और सुरुचि भी जाकर के दावाग्नि में भस्म हो गई। लेकिन सुनीति से क्या मिला? सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 5 वर्ष की अल्प आयु में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया, स्वयं का कल्याण भी किया और अपने पिता और माता का भी कल्याण किया। तो इसलिए महाराज हमें भी सुनीति के पथ पर ही चलना चाहिए। तो महाराज ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के साथ में जंगल में रह रहे हैं। जो थोड़ा सा भोजन का व्यवस्था होती है, जो भी मिलता है उसी से अपना भरण पोषण करते हैं। वर्ष में सिर्फ दो बार जो सुनीति को राजमहल से वस्त्र दिए जाते हैं, उन्हीं से पूरे वर्ष व्यतीत करती हैं और ध्रुव जी के लिए भी उसी आधी साड़ी से झगोला बना करके पहना देती है, वस्त्र बना करके पहना देती है। धीरे धीरे जीवन व्यतीत हो रहा है। एक दिन ध्रुव जी महाराज बालकों के साथ क्रीड़ा करते करते, खेलते खेलते राजमहल में प्रवेश कर गए। राजमहल में ध्रुव जी महाराज जब पहुंचे, उन्होंने उत्तानपाद को सिंहासन पर बैठे देखा तो सभी बालकों ने कहा, अरे ध्रुव, जानते हो ये जो सिंहासन पर बैठे हैं ये कौन है? ध्रुव जी कहते, कौन है? अरे ये तुम्हारे पिता हैं। अच्छा, ये मेरे पिता हैं, मेरी मैया ने तो कभी नहीं बताया। बालकों ने कहा, तुम्हारे पिता हैं, जाओ मिलकर तो आओ। ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े गए, उत्तानपाद जी के सामने जाकर के हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा, पिताश्री, मैं आपका पुत्र ध्रुव हूं, सुनीति नंदन ध्रुव। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही छोटे से प्यारे से ध्रुव जी को देखा और जब ये जाना कि मेरा ही पुत्र है, उत्तानपाद जी दौड़े दौड़े आए और ध्रुव जी को गोद में उठा लिया। गोद में उठाकर ले जाकर के सिंहासन पर स्वयं बैठ गए, ध्रुव जी को भी बैठा लिया। तब तक कहीं से सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा कि अरे, इस ध्रुव ने तो आकर के अभी से सिंहासन पर कब्जा कर लिया है, ये कहीं राजा का अधिक लाडला, अधिक दुलारा प्यारा ना बन जाए, कहीं इसे ही ये सिंहासन ना दे दिया जाए।
ऐसा विचार करके सुरुचि दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के ध्रुव से कहा, बेटा इधर आना। ध्रुव जी महाराज उतर के आए, माता को प्रणाम किया। बताइए भैया। सुरुचि ने कहा, खबरदार, जो आज के बाद तुम कहीं दोबारा आकर के अपने पिता की गोद में बैठे, दोबारा आकर के कहीं इस सिंहासन पर बैठने की तुमने चेष्टा की तो अच्छा नहीं होगा। ध्रुव जी ने कहा, परंतु मैया वह मेरे पिता भी तो हैं, उस सिंहासन पर मेरा भी तो अधिकार है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? यदि मेरा छोटा भाई उत्तम बैठ सकता है तो मैं भी तो बैठ सकता हूं, वो मेरे भी तो पिता हैं। सुरुचि ने कहा, अवश्य वो तुम्हारे पिता हैं, परंतु इस सिंहासन पर बैठने के लिए सिर्फ इतना ही अधिकार पूर्ण नहीं है। उनके पिता होने से तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो मां मैं कैसे बैठ सकता हूं? क्या करना होगा मुझे? सुरुचि कहती हैं, अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो सबसे पहले जाओ जंगल में जाकर के तपस्या करो, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, तुम्हें दर्शन देने आए, तो भगवान से एक ही वरदान मांगना। क्या? कि प्रभु मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो, और फिर तुम इस शरीर को त्यागना, और पुनः जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तभी तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी बन सकोगे। माता के ऐसे वचनों ने ध्रुव जी के हृदय को छलनी कर दिया। ध्रुव जी वहां से दौड़े दौड़े आए और आकर के मां सुनीति के हृदय से लग करके रोने लगे। सुनीति ने जैसे ही ध्रुव को रोते हुए देखा तो कारण पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? क्या तुम्हें क्रीड़ा करते समय कोई चोट लग गई? तुम्हें क्या चाहिए? इस प्रकार से क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों रो रहे हो? मातु सपत्न्या सदुरित विद्या स्वसन रुसादंड हतो यथा हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदं सकाशम। ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं सके। ध्रुव जी के साथ में जो बालक थे उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया, किस प्रकार से सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया है और किस प्रकार से उन्होंने पिता की गोद से उतार कर और वहां से भगा दिया। जैसे ही यह सुना, सुनीति का मुख कमल मलिन हो गया। बहुत गहरा आघात पहुंचा माता सुनीति को, लेकिन स्वयं को संभाला और संभालते हुए ध्रुव जी को समझाया, बेटा अरे तू इतना दुखी क्यों हो रहा है, इतना रो क्यों रहा है? अरे वो भी तो तेरी मां है। जैसा मैं तुझे प्रेम करती हूं वैसा वो भी तुझे प्रेम करती है बेटा। इसमें रोने की क्या बात है? अगर उसने तुझे डांट दिया तो? ध्रुव जी कहते हैं, मां अगर वो मुझे डांट देती तो मुझे कोई इसका दुख नहीं था, लेकिन मां उन्होंने आपको गाली दी है, उन्होंने आपको अभागिन कहा है, मुझे अभागिन का बेटा कहा है। सुनीति ने कहा, बेटा अरे यदि उसने मुझे अभागिन कहा है तो इसमें गलत क्या कहा है? मैं कब अपने आप को सौभाग्यशालिनी कहती हूं? ध्रुव जी कहते हैं, मां और उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले जाओ भगवान को प्रसन्न करो, और जब भगवान दर्शन देने आए तो उनसे वरदान के रूप में मेरी कोख मांगना, और फिर इस शरीर को त्याग कर जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तब तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी बनोगे। माता सुनीति ने कहा, बेटा क्या कहा तुम्हारी मां ने? कि जाकर के जंगल में तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो। हाँ मां, यही कहा है।
बेटा धन्य है तुम्हारी मां सुरुचि। अरे बेटा आज तक मैं तुझे कभी तेरे पिता का पता नहीं बता सकी, तेरे पिता का परिचय नहीं दे सकी। धन्य है तेरी मां सुरुचि जिसने तुझे परम पिता का पता बता दिया। बेटा चूकना मत, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। जैसा तेरी मां ने कहा है वैसा ही जाकर के करना। ध्रुव जी महाराज ने कहा मैया लेकिन भगवान मिलते कहां हैं, उनका दर्शन कैसे होगा, मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा। तब सुनीति मां कहती है बेटा भगवान तो इस जगत के कण कण में अणु अणु में विराजमान है, तो मां वो दिखते क्यों नहीं है, प्रकट क्यों नहीं होते। सुनीति मां कहती है बेटा जिसके प्रति जिस स्थान पर जिस वस्तु पर आपका प्रेम पुष्ट हो जाएगा उसी स्थान से भगवान आपको दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं हरि व्यापक सर वक्त्र समाना, 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 प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु इस संसार के कण कण में अणु अणु में विराजमान है, इसीलिए उनका नाम है विष्णु। वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु, जो संसार के कण कण में अणु अणु में है। जाओ बेटा उस प्रभु को उस परमात्मा को प्रसन्न करो और अपने जीवन में जो भी तुम्हें पाने की आकांक्षा है, जो इच्छा है उसको पूर्ण करो। अब महाराज ध्रुव जी के मन में बात बैठ गई। ध्रुव जी महाराज वहां से चल दिए, जंगल में पहुंचे। अब जंगल में ध्रुव जी महाराज नन्हे से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था के ध्रुव जी जा रहे हैं भगवान को खोजने के लिए। और महाराज जो सच्चे हृदय से सच्ची लगन से सच्चे मन से भगवान को खोजने जाता है तो भगवान भी उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए संतों का दर्शन प्रदान करा देते हैं। जिस मार्ग से ध्रुव जी महाराज जा रहे थे, नारद जी ने देखा कि नन्हा सा बालक भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहा है, चलो चल के इसकी परीक्षा लेते हैं कि पक्का चेला है कि ऐसे ही घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर। जरा सी घर में खटपट हुई सोई भाग खड़े हुए कि अब तो हमें संसार से मतलब नहीं। ऐसे भी भक्त बहुत से मिल जाते हैं महाराज। तो महाराज नारद जी आए। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने पूर्ण वृत्तांत बताया। नारद जी ने कहा बेटा अरे आपकी इतनी अल्प आयु है, जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, आपको परेशान करेंगे। जंगल में रहना बहुत कठिन है बेटा। और आपकी इतनी अल्प आयु है, खेलने कूदने की उम्र है, कहां तपस्या के लिए भाग खड़े हुए। अरे बड़े बड़े संत सन्यासी हजारों वर्षों से तपस्या में लगे हुए हैं, लीन हैं, लेकिन उनको भी भगवान के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते। आप कैसे, गर्मी होगी, फिर भीषण ठंड होगी, बारिश होगी, अपनी रक्षा कैसे कर पाओगे, भोजन की व्यवस्था कहां से करोगे। नारद जी ने बहुत समझाया। ध्रुव जी महाराज बोले बाबा आप छलनी में गैया क्यों धो रहे हो।
मेरा हृदय मेरी माता के वचनों से इतना छलनी हो गया है कि इसमें आपके द्वारा कहे गए वचन टिक नहीं रहे हैं। मुझे और कोई बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मुझे समझाना व्यर्थ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।